So once we see the POLLB examination paper, so it's very important कि हम इसे एक बार हम इसके टोटल पैटर्न को, टोटल माइंडसेट को अपने दिमाग में बिठा लें, बिकॉज बहुत जरूरी होता है कि वो हम करें। तो चलिए, रोल नंबर हो गया, OMR शीट नंबर हो गया, इसमें तो कोई गलती करनी नहीं चाहिए, नहीं तो पेपर होने से पहले ही पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाता है या फिर आपको नहीं दिया जाता है वो चांस। बट अगर हम बात करें जैसे टाइम की, 90 मिनट से 100 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 100 है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ क्लैट की तरह नहीं है कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं, टाइम भी उतना ही होता है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे 15 क्वेश्चन भी मान के चलें जिसमें हमें थोड़ा चिंतन करना है या मनन करना है, ऐसे 15 क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना, 15 क्वेश्चन तो ऐसे हो ही सकते हैं पेपर में जिसमें हमें सोचना पड़े थोड़ा सा। तो उनको 15 क्वेश्चंस को अगर हम 30 मिनट्स देके चले, 2 मिनट पर क्वेश्चन, तो हार्डली आपके पास 60 क्वेश्चन इजी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए कि 60 मिनट है। उस 60 मिनट में से भी आप कम से कम 10 मिनट OMR ही रंग रहे होते हैं। तो टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सफिशिएंट है, बट उतना ही है, हार्डली 5-10 मिनट का आपको मार्कर होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके जड़ से पकड़ के बैठ गए कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो आपको गलती नहीं करनी है। पेपर करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नंबर दूसरी जो चीज आती है, देखिए इसके अंदर की स्पेस किया, ब्लैक बॉल जेल पेन लिया, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे आपको करना है। आपका नेगेटिव मार्किंग है, देखेंगे आप, तो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एंड इट शैल बी डन, राइट। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। नेग्लिजेंस इज अ फॉल्टी मेंटल कंडीशन व्हिच इज पेनलाइज्ड बाय द अवार्ड ऑफ डैमेजेस। जिस भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस अच्छे से करना पड़ेगा। कम से कम 10 दिन ज्यूरिस्प्रूडेंस को देने पड़ते हैं, 2 आवर्स ईच, तब जाके ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ जो है वो खत्म होता है। तो 10 डेज टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज वो आपसे अनशन क्वेश्चन पूछते हैं और उन अनशन क्वेश्चन के लिए आपको लगभग आप लगा लीजिए टोटल 10 डेज ज्यूरिस एंड इंटरनेशनल लॉ कंबाइंड 2 आवर्स ईच आपको देना पड़ेगा। और उसमें सिलेबस तो देखना ही देखना है, वो मैं आपको कवर कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम कवर करवाएंगे, बट आपको अपने पार्ट पे भी करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से साल में आ गया, ये आ गया। अब देखो 3 क्वेश्चन है, आपने पहले 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में से आपको कुछ का कुछ पता नहीं, आपको तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। आप वहां पे रियल टाइम सिचुएशन देखो ना, रियल टाइम सिचुएशन में 3 क्वेश्चन आपने ऐसे देख लिए जो तीनों ही आपको नहीं आते हैं श्योरिटी से, तो आपके माइंड में क्या डेंट पड़ गया, शिट ये तो बड़ा टफ पेपर आ गया। तो जब हम ऐसा माइंड में बिठा लेते हैं पेपर के अंदर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रियल एग्जाम कंडीशन में। तो अब जैसे थर्ड क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये बड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये छोड़ देना चाहिए, किसी ने नहीं किया होता है। कौन से साल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना था, क्योंकि इन्होंने डेट पूछ ली है, साल नहीं पूछा है। साल तक तो आप फिर भी गैस कर सकते हैं, डेट तो आपको तभी पता होगी जब आपको पता होगी। जैसे किसी बंदे का बर्थडे, मान लेते हैं कि हर्षल का बर्थडे है, राइट, 24 अक्टूबर, 5th को। अब मुझे पता है 24-25 है, तो मैं गेस कर सकता हूं, बट जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा। और इन्होंने डेट्स भी देखो क्या रखे हैं, जुलाई 1, जुलाई 14, जुलाई 6, 4, 1, 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दें पेपर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हुज रिकमेंडेशन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट आंसर दिया है स्टूडेंट ने, बिल्कुल स्पीकर तो डिसाइड ही करता है कि वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, और वाइस प्रेसिडेंट अभी रोल में नहीं होता है, चेयरमैन तो कुछ है ही नहीं। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज whom? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही इज द चेयरमैन। सो ये आएगा ही नहीं इसके अंदर। देखिए आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, अब आपको आर्टिकल 15 एग्जैक्ट याद होना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। सो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको आर्टिकल 15 की डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर दिखाई देगा। अब 6th की बात करें, ये भी डायरेक्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। अमेंडमेंट्स ये आपको करनी पड़ती है, हम इसको करवाएंगे क्लास में। 7th जो है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है, अब आप बोलेंगे सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, बुक्स रिटन बाय फेमस ऑथर्स, ये भी मैं क्लास में आपको कराऊंगा, और वो क्लासेस यूट्यूब पे भी आएंगी। Who among the following is not the
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या नहीं है वो आप देख सकते हैं इसके। ठीक है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या नहीं, रिट्रीब्यूटिव तो है ही, डिटरेंस भी है ही, थ्योरी ऑफ इमिटेशन है या थ्योरी ऑफ कंपनसेशन है। ये भी अगेन आपका किस चीज का टॉपिक है। देखो मैं ये पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, वी आर जस्ट गोइंग कि किस किस पोर्शन का कहां से ये पेपर आ रहा है। तो ये अगेन ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। आंसर की तो आ ही चुकी है बाय द वे, तो आप इसको देख सकते हैं आंसर की के साथ। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन। अब अगर हम 11th क्वेश्चन को देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कहां मिलता है, ये बेसिक आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत क्या था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जय समिता, जय विजय, राजतरंगिणी कश्मीर की है, कथा सरित सागर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? जय संहिता। और ये भी लोगों को नहीं पता था। इसमें लोग जब तुक्के लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के तुक्के जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाती है चीज। समझ रहे हो आप बात या नहीं? ऐसे क्वेश्चंस के तुक्के जो हैं वो नहीं लगाने होते हैं, इन क्वेश्चंस को करने से चीजें खराब होती हैं। सो एक बार मैंने ऑफिशियल आंसर की भी खोल ली है साथ में। सो 10th क्वेश्चन का देखो, थ्योरी ऑफ इमिटेशन अपने आप ही निकल के आ रहा है, पनिशमेंट में आएगा ही नहीं। देखो मैंने आपको कंपनसेशन करने को भी किसी को बोला तो वो भी एक पनिशमेंट है। मैंने अगर आपको रिट्रीब्यूटिव बदला वाली भाव से बोला वो भी पनिशमेंट है। मैंने अगर डिटरेंस के लिए पनिशमेंट रखी कि ठीक है अगर कोई भी बंदा चोरी करेगा उसे 3 साल के लिए हम जेल में डाल देंगे, ये डिटरेंस है, ये आपको रोका जा रहा है चोरी करने से कि अगर कृष्ण की नजर मेरे कोर्ट पर है और वो मेरा कोर्ट चोरी करना चाहता है तो 3 साल की पनिशमेंट होगी। ये डिटरेंट है ना आपको उस चीज पे कि पकड़े गए तो चोरी है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द अदर पार्टी इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल, इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत जय संहिता। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर द वीजा? अब ये इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं, एक सेशन मेरा रहेगा जिसमें मैं ये इंपॉर्टेंट बुक्स ही कवर करूंगा पीयू के लिए। क्लास में भी रहेगा, जो लोग ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। तो ये यहाँ पर वेटिंग फॉर द वीजा लिखी है डॉक्टर अंबेडकर ने। देखिए अंबेडकर और गांधी वाले क्वेश्चन, आप इसको पीयू की स्ट्रैटेजी का आपसे एक 4-5 पेजेस का अलग से अपने पास रजिस्टर रख लीजिए जहां पे आपको वो चीज करनी ही करनी है अप्रैल में रिवाइज। तो अंबेडकर और गांधी की जो बुक्स हैं, वर्क्स हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गांधी एंड अंबेडकर, ये आपको अंबेडकर गांधी एंड नेहरू, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, यहाँ कांग्रेस का और ओल्ड कांग्रेस का बहुत बोलबाला है। तो अंबेडकर का, गांधी का और नेहरू का काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? क्या है करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? रुपया। टका तो बांग्लादेश की है, रुपी इंडिया की है। पूला और रुपया में ही कंफ्यूजन हो सकता था, तो एग्जैक्ट पता हो तो बेटर रहता है। अगेन अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर सिटीज ऑन मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है ये आपकी क्या आती है, किस में आता है ये? स्टैटिक जीके में। ये स्टैटिक जीके आपको आर्मी लॉ स्कूल में अगर जीके आ रहा है इस बार तो उसमें पूछा है। एमएच सेट में तो यही जीके आता है। एमएच सेट का जीके क्या है? स्टैटिक जीके। समझ में आ रही है बात या नहीं क्वेश्चन? वो है इसके अंदर। इसके लिए आप लोग दिखाइए, जरा बुक दिखाइए। इसके लिए आप लोग पहले तो 20 डेज में ये बुक खत्म करें। ये अरिहंत की है, मनोहर पांडे की, 25-35-40 रुपए की बुक आती है, इसको खत्म करें। और फिर इसी की एक थोड़ी बड़ी वर्जन आती है, अगर टाइम बचे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचे तो वो भी कर सकते हैं, बट उसकी जगह अगर आप एमसीक्यू करते जाएं तो वो बेस्ट तरीका है।
ठीक है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू की किताब आती है, वो करनी होती है और सबका रैंक आता है। आपने वो कर ली किताब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन रामनाथ कोविंद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी की रिपोर्ट थी जो चली हुई थी, तो फिर ये एक बहुत ही करंट जीके बेस्ड क्वेश्चन था। नेम ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेटरी क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, देखेंगे अगर आप। चीफ मिनिस्टर हैज टेकन ओथ फॉर द 9th टाइम, तो ये भी आप देखेंगे, ध्यान से देखें आप तो लालू प्रसाद ने तो चीफ मिनिस्टर की ओथ ली नहीं, आदित्यनाथ दूसरी बारी बने हैं, ममता बनर्जी भी तीसरी चौथी पांचवी बारी बनी है, तो कौन ही हो सकता है? नीतीश कुमार ही हो सकता है जो 75-80 साल का है, जिसने 9वीं बार लिया हो। तो ये किससे आया? डिडक्शन से आ गया। पाइका इज द फोक डांस ऑफ, कहाँ का पाइका फोक डांस कहाँ का है? पाइका है बिहार का। ये अब आपको फोक डांसेस में आता है, ये एक कैटेगरी है जो आपको आती ही आती, कल्चरल डांसेस। एक क्वेश्चन डांस ऑफ विच स्टेट इज विच स्टेट, ये क्वेश्चन पक्का आता। एक क्वेश्चन डांस का, एक क्वेश्चन पास का, एक क्वेश्चन रिवर का या माउंटेन का, ये क्वेश्चंस पक्के हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन की बात करें, ओरिजिनल काइट फेस्टिवल, कलर काइट फेस्टिवल मकर संक्रांति पे कौन सा स्टेट मनाता है? तो गुजरात हो गया। विच स्टेट इन इंडिया इज द पुष्कर मेला हेल्ड, पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान। तो राजस्थान में, बहुत सिंपल, डिडक्शन से क्वेश्चन आ गया। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। विवेकानंद जी ने नहीं लिखी, जीकी गोखले ने नहीं लिखी। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किससे बोलते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी। बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन होता था, ये आप याद होगा 10th 9th की बुक में। पूना पैक्ट किसके अंदर हुआ था? गांधी एंड अम्बेडकर के अंदर हुआ था। अगेन देखो, गांधी अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हॉपमैन कप्स और ये चीजें हैं, ये स्ट्रैटेजी के में बड़ा बेसिकली दिया होता है। स्ट्रैटेजी के 25 पेज होते हैं, अरियन रूप में अच्छे से कवर्ड है, जिसने वो कर लिया उसका डन है। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा, रावी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हड़प्पा से क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा है, आपको डिड्यूस करना है, क्योंकि पंजाब की सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा पे ही बेस्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला, ये कब निकाला? बहुत बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशनल जीके। नीति आयोग प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन के ऊपर कब आई? 29th क्वेश्चन जो है, तो ये आप देखेंगे सी है, 1 जनवरी 2015 से। व्हेन वाज द न्यू इंस्टीट्यूशन? अब 14 क्यों नहीं हो सकता, 13 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीति आयोग मोदी का वो है, तो 13 में तो मोदी था नहीं, 1914 में भी नहीं था, तो या तो 1 जनवरी 2015 होता या 6 जून 2016 होता। अब इसमें अगर मुझे तुक्का लेना होता तो मैं 1 जनवरी 2015 लेता, क्योंकि मेरे को था कि 2014 में इलेक्शन लेके आ गया है, तो 6 महीने में इसने लागू कर दिया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। तो वाइस रॉयस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री में कवर हो जाता है आपकी, करंट जीके की हिस्ट्री में। अब अगर हम 32 क्वेश्चंस में आ गए हैं, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? 32 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? 32 क्वेश्चन का मैरीन फौना। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आया। नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? कब किया जाता है ऑब्जर्व, पनीत? नवंबर। 33 का इन्होंने 26 नवंबर दिया, 26 नवंबर को किया जाता है। इलेक्शन 2024-29 कौन सी लोकसभा के लिए होंगे? 17th लोकसभा। 34 का क्या आंसर है, या 18th लोकसभा? 18th लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 17 है या 18 है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपको याद होना चाहिए। उस टाइम पे गलती हो सकती है, मान के चलो आप कि अगर आपने एक बार भी नहीं देखा है तो गलती हो जाएगी। देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये था ना आंसर उसका जीके का। एक क्वेश्चन आया था क्लैट में, तो मुझे याद ही नहीं रहे कितने स्टेट्स हैं, तो मैंने सारे स्टेट्स लिखे, उसमें मेरे 2 मिनट गए, और मैंने सारी यूटीज लिखी, तो फिर निकल के आ गया। पर कई बार ऐसा नहीं होता। अब ये सारी लोकसभा इलेक्शन की डेट थोड़ी मुझे याद है। फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को क्या है? ये हर बार आता है क्वेश्चन। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? बी आर अम्बेडकर कब पास हुआ? अगर आप गांधी अम्बेडकर और नेहरू के क्वेश्चन देखो तो अब तक 38 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गांधी अम्बेडकर नेहरू पे आ गए हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि गांधी अम्बेडकर नेहरू के वर्क्स, उनके इंटर रिलेशनशिप, उनके पैक्ट्स,
वो जिस जिस जगह पर वो लोग प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस सेशन के, ये आप करें। उनका बर्थ डेट, उनका एंड डेट, उनसे रिलेटेड उनकी बड़ी बुक्स, उनके न्यूज़पेपर्स जो उन्होंने लॉन्च किए, ये क्वेश्चन भी आता है। कपिल धारा फॉल्स, जरूरी नहीं है क्वेश्चन है, बड़ा ही ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब हमने कभी सुना नहीं होता है, तो ये कुछ भी हो सकता था। अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑन इंडिया कौन सा है? ये सियाचिन है, पर एक गंगोत्री भी हो सकता था, ये भीमशिगरी ग्लेशियर भी हो, देमू भी। वी आर एज क्लूलेस। कहीं आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो 39 और 40 क्वेश्चंस को आप डिड्यूस नहीं कर सकते। आप डिड्यूस कैसे कर रहे हो कि चलो मैंने सियाचिन सुना है तो मैं सियाचिन कर देता हूं, बट पक्का तो नहीं है, तो ये क्वेश्चंस लास्ट में किए जाते हैं। 39 का तो बिल्कुल पता नहीं है आपको, इंद्रावती, नर्मदा, शरावती, तापी, पता था आप में से किसी को? नहीं पता था, तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अमूमन आपको 0.25 पीछे लेके जाएंगे। विच रिवर इज नोन एज द ओपन सीवर ऑफ इंडिया? अब ये क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं, यमुना नदी का ही बहुत गलत रिवर है, पर कोई बच्चे इसको डिड्यूस करके गंगा भी कर सकते हैं। गंगा सब बचाओ योजना जो है हमारी, गंगा सफाई अभियान जो चला था, उसमें कर सकते। लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड कौन है जनवरी 2024 में? फ्रंटियर। फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग किस स्टेट में लॉन्च हुई? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, आपके नजर में आ गया नाइट स्ट्रीट किस में लॉन्च हुई है? तमिलनाडु में हुई है। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर अभी तक ऐसे कितने क्वेश्चन आ गए? 2 या 3। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो गांधी अम्बेडकर पे आ गए, जो आप इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करंट जीके भी नहीं काउंट करता, इन क्वेश्चंस को काउंट करना है आपने आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस। ऐसे कम से कम 7-8 क्वेश्चंस होंगे। 42 तक आपको 3 आ गए ना, 7-8 क्वेश्चंस होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बहुत इजी है, सारी न्यूज़पेपर में है, किसी भी करंट अफेयर न्यूज में होगा। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी है? गांधी ने, गांधी के गुरु थे। अगेन छठा क्वेश्चन हो गया गांधी, अंबेडकर और नेहरू पे। ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन मेंबर थे या नहीं थे? डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे मेंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे वो, ड्राफ्टिंग कमिटी में नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद और ये बी आर अम्बेडकर, ये सब लोग थे। अब बात यहाँ पे आती है, अगेन ये क्वेश्चन है तो नेहरू और अंबेडकर और वहीं से रिलेटेड। 8वां क्वेश्चन, क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन है? हु वॉन द फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड? विच हु वाज द फर्स्ट वन टू वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड? बिद्दत। अब ये सॉरी 47th का क्या है हमारा? बी, देविका रानी। नाउ बबीता, हेमा मालिनी, श्यामला टैगोर, हमें नहीं पता यार देविका रानी ने जीता भी है अवार्ड या नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है गलत क्वेश्चन अगर होता, जरूरी थोड़ी सबने जीता ही है। अब यहां पर बात आती है, अगेन ये फ्लूक क्वेश्चन है। आप में से बोलेंगे नहीं सर देविका रानी तो बहुत पुरानी हीरोइन लग रही है, ठीक है ये, लेकिन लास्ट गेस होगा ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवोर्स बाय हस्बैंड अंडर मुस्लिम मैरिज लॉ? तफवीज, जिहर, बिद्दत, सुन्नत। तो तफवीज है इसका आंसर। जिहर है, बिद्दत है, तलाकुल बिद्दत होता है, क्या होता है? तलाक तलाक तलाक। सुन्नत है तलाक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तलाक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तलाक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 3 बार तलाक हर इद्दत पीरियड। इद्दत मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जब आप तलाक, सोच समझ के तलाक दिया है 3 महीने तक, जब आप हर महीने एक बंदी के अपने वाइफ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वेट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मैं तुम्हें तलाक देता हूं, फिर आप वेट कर रहे हैं, वो टाइम है बस बेसिकली। Which section of the RTI Act provides exemption from disclosure of information? Section 8 क्वेश्चन, फ्लूक क्वेश्चन, क्योंकि अगेन आरटीआई एक्ट को आप जितना भी पढ़ लो सेक्शन आपको याद रहेगा या नहीं? नॉट रिक्वायर्ड। क्या पता आप आरटीआई एक्ट में ये याद कर जाते कि इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरपर्सन कौन है, कैसे ली जाती है, कितने 30 डेज का टाइम है, लेकिन आप ये याद ही नहीं करते। सेक्शंस कौन याद करेगा आरटीआई एक्ट के? लेकिन हाँ, 2 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं जो आप अपनी लीगल रीजनिंग में लिख सकते हैं, एक आरटीआई एक्ट लिखिए, आरटीआई एक्ट सिलेबस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनसे क्वेश्चन आता है, और प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, क्योंकि एक ऐसे से एक्ट है जिससे हर कोई डील करता है। समझ रहे हैं ना बात को आप? ह्यूमन राइट्स हर कोई डील करता है, कंज्यूमर आप हैं हर चीज के, और ये हो गया।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब से कौन सी डेट पे आया है? तो ये लास्ट 31 दिसंबर 2014 की डेट थी जब सबको सिटीजनशिप देनी जरूरी थी। ये बहुत इजी था। बिजॉय इमैनुअल नेशनल एंथम से रिलेटेड केस है। वेरी सिंपल, 54th का सी आंसर है। कार्टून्स बना के अगर आपने किसी की डिफेमेशन किया तो उसे लाइबल कहते हैं। ठीक है। अलाउड बैस बीट दैट कैन बी हर्ड थ्रू अपार्टमेंट वॉल एट मिडनाइट कैन बी क्लासिफाइड एज, क्या क्लासिफाई किया जा सकता है उसको? न्यूसेंस। क्योंकि लाउड बीट ही तो है ना। ट्रेसपास तो तब होगा जब बंदा आएगा आपकी प्रॉपर्टी में। कन्वर्जन तब होगी जब उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने में यूज कर लिया। इंटरफेरेंस विद कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका उसके साथ कुछ था नहीं, न्यूसेंस उसने जरूर क्रिएट कर दिया आपकी खिड़कियां बजा के। फंडामेंटल ड्यूटी जो प्रोवाइड नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। टू प्रोटेक्ट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। प्रेएम्बल में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, बट नॉट इन ड्यूटी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस ग्राउंड पे इंपीच किया जा सकता है? बताइए। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन ग्राउंड्स पे ब्रीच किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ गेस्ट कौन होगा रिपब्लिक डे पे? अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, किसी भी जीके की बुक के अंदर आपको कवर हो जाएगा कि कौन था भाई हमारा चीफ गेस्ट ऑन इन दिस ईयर। तो इमैनुअल मैक्रोन थे। फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस कब किया गया था? सेंसस पे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आ ही जाता है। तो 1881 में हुआ था। रंजीत सागर डैम किस रिवर पर बना हुआ है? सो पंजाब के डैम्स लिख लीजिए, पंजाब के डैम्स, पंजाब की नदियां, पंजाब के वेटलैंड एरियाज, पंजाब की झीलें, और हिमाचल के पासेस, क्योंकि पंजाब ऐसे कंसिडर करते हैं कि पहले हिमाचल को भी लेके ही चलता था अपने साथ, हरियाणा को भी। तो पंजाब से रिलेटेड अकॉर्ड्स, पंजाब कब पार्टीशन हुआ, पासेस क्या हैं हिमाचल के, हिमालयस के, और डैम्स जो इन नदियों पे बने हुए हैं, ये आते हैं। और पंजाब में क्या, कनाडा से रिलेटेड पंजाब के कितने पंजाबी कनाडा में है, पंजाब कनाडा का एम्बेसडर कौन है भारत में, इट्स लाइक दैट। सत्यमेव जयते कहां से ले गया? मुंडक उपनिषद से ले गया। पहले ही पेज में दिया होता है। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स 15% मेंबर। ठीक है, 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इट मस्ट बी लेस देन 15% ऑफ द मेंबर्स। 91st अमेंडमेंट में आया था ये। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन द आधार? तो जिसको याद होगा या आधार कार्ड लेके गया होगा वैसे ही बता देगा। 4 तिक्के 12, 8636602605। बाकी मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज पब्लिक क्लास है। और दो और नंबर है। अडेप्टेड व्हीकल मींस, बताइए अडेप्टेड व्हीकल का क्या मतलब होगा? मोटर व्हीकल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द यूज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, जो उनके लिए व्हीकल बना देते हैं आप अलग से स्पेशल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कहां पे दिया हुआ है भाई? सेक्शन 2H, 2H में दिया हुआ है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ऑब्वियसली क्या नहीं होगा इसमें? ए, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉ कैसे हो गया? लेकिन बाकी तीनों है। टॉर्शियस लाइबिलिटी क्या होती है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन। और इंटरनेशनल लॉ का जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का था, नीचे वाला क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ का था। तो अगर आप देखें ध्यान से तो 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन आ गए ना इंटरनेशनल और ज्यूरिस्प्रूडेंस के। अब 68 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा फैमिली ये लॉ इसका, पजल्स का। आराम से आप स्मार्ट किडा के पजल्स कर दीजिए, सारे हो जाएगा बड़े आराम से, बहुत प्यार से। पजल्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, रिब्स जैसे लंग्स के अंदर होती हैं,
या रिब्स लंग्स का जो रिलेशनशिप है, किस पेयर का वैसा ही रिलेशनशिप होगा? रिब्स के अंदर लंग्स होते हैं ना, तो शेल के अंदर नट होता है। हैंड के अंदर तो फिंगर्स नहीं होती। ठीक है जी। बॉल और स्पेयर तो बराबर ही होगी बात। कोर्ट के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है टाई तो, पर नट तो शेल के अंदर ही होता है। कोर्ट टाई में कोई बंदा कंफ्यूज कर सकता था। ठीक है, उसके बाद देखिए सारे पजल्स हैं, पजल्स हैं, पजल्स हैं, पजल्स हैं। ये मैथ्स में नहीं मैं काउंट करता हूं, ये देखो ये पजल ही है 73rd क्वेश्चन, क्योंकि ये साइंस बोल रहा है कि अगर इस साइन का मतलब जो ग्रेटर है वो प्लस है, तो आपको बस उसमें वो प्लस प्लस ग्रेटर ग्रेटर करके वही डालना है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन सही बैठ रही है। जैसे 7 + 7 ग्रेट, जैसे हम 73rd क्वेश्चन का देखते हैं, आंसर इन्होंने दिया है डी को आंसर दिया, तो डी देखिए 7 > 7, 7 < 7 +7 = 14। अब ग्रेटर का मतलब क्या है? प्लस है, तो वहां पे आप क्या लिख देंगे? 7 + 7। लेस देन का मतलब माइनस है, तो वहां क्या लिख देंगे? 7 + 7 - 7। और प्लस का मतलब क्या है? डिवीजन, तो वहां पे आप जहां पे 7 + 7 लिखा है उसके बीच में आप कर देंगे डिवाइड, = 14। क्या ये सही है या नहीं? तो ये सही होगा, तभी आया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। तो बॉर्ड मास का रूल लगेगा, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, पहले जो है डिवीजन होगी, तो प्लस का मतलब अगर डिवीजन है तो 7 ÷ 7 हो जाएगा ना पहले, राइट? वो जो लास्ट वाला टर्म है, तो 73rd क्वेश्चन आपने वैसे करना है। 74th सर्कल ग्राफ्स हैं, इनकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस लगती है, वो करवा दी जाएगी। 75th का क्वेश्चन है, डी डॉक्टर लाल इज कोडेड एज दिस दिस दिस, हाउ इज कैमल कोडेड? तो डी आर लाल कोड ऐसे किया गया है, तो कैमल कैसे कोड किया जाएगा? बताइए, चलिए क्वेश्चन निकालिए। 75th क्वेश्चन। आप बताइए पन्नीत। ए होगा, क्यों होगा? हाँ, 31 तो कैसे आई? 3 आई, 3 आई मेरे ख्याल से। हाँ, ए। हाँ, तो इन्होंने निकाल दिया कि भाई जो 14 है, और जो वो है वो ऐसे ही निकल के आएगा। बट अब इसका कोई लोग आंसर सीधा डी भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी नंबर्स का आपको पता नहीं है। नहीं है ना पता है, श्योरिटी से तो नहीं बोल सकते, तो बस एक बेस्ट ऑप्शन लगा, पर इन्होंने 75th का आंसर ए दिया हुआ है। रवि वॉक 15 किलोमीटर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, ए जेड मीट कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन वैसा है। 78 क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्सन कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 48 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर अगर 2 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है? 24 कर रहा है। तो 10 घंटे में 240 करेगा, और उसका आधा कर लो, 12 और कर दो ऐड, 252 किलोमीटर 10 घंटे 30 मिनट में करेगा। तो क्या ये मैथ्स है? नो, आई एम सॉरी, तो बेसिक कैलकुलेशन है यार, ये मैथ्स थोड़ी है, या मैथ्स है क्वेश्चन? बेसिक अगर ये भी नहीं निकल रहा है, तो फिर आप पता नहीं कैसे फंक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड में, आप पैसे भी नहीं ले दे सकते, तो बेसिक ही है ना। ठीक है,
40% पीपल न्यूज़पेपर एक्स रीड कर रहे हैं, 50% जो है वो न्यूज़पेपर वाई रीड कर रहे हैं, 10% दोनों रीड कर रहे हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ पीपल रीड नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स? नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स। दोनों ही रीड नहीं कर रहे हैं। 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स, 50% रीड न्यूज़पेपर वाई, 10% रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स। हाँ जी, आंसर इन्होंने दिया है इसका 20%। 20% इसका आंसर दिया है, क्यों? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप ये मान के चलिए कि 10% दोनों ही रीड करते हैं, तो 40 और 50 में तो वो 10 आउट कर दो ना आप, तो क्या ही रह गया फिर? 40, 10 एंड 40। हाँ, वो तो बस 80 हो गया, 80 माइनस 100 कर दो आप, क्योंकि वो तो 10% दोनों में काउंट होंगे, 10% दोनों में काउंट हो जाएंगे ना गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। उसने उनको ये लेके चला है कि भाई ये तो 10% दोनों में ही है, तो अगर हम बड़े वाले बंदे का लें 50% में से, तो 10% काट दो आप, 40 रह गया, उसी में मान लेते हैं, या और फिर 40 उसका ले लो, वो भी निकल गया। मेरियम वेबस्टर ऑफ द ईयर क्या था? अगेन वेरी फ्लूक क्वेश्चन। वर्ड ऑफ द ईयर, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ा तो नहीं। ओनोमेटोपोशिया, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोशिया? बूम। ये भी एक फ्लूक क्वेश्चन है। अभी तक ऐसे 5 फ्लूक क्वेश्चन आ गए बाय द वे, किनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। एक्जेकबरेट, इसका मतलब क्या होता है? बी होता है इसका मतलब, टू बढ़ाना। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने। ये बुक्स में आ जाएगा। कैकोफोनी इन द बस्लिंग स्ट्रीट्स वाज ओवरवेलमिंग, व्हाट डज द वर्ड कैकोफोनी मींस? chaos. Cacophony, lots of voice. Package arrived dash the expected delivery date before the expected delivery date. Person with a strong desire to steal. Kleptomania. 88 things which cannot be believed. Incredible. क्रेडिबिलिटी नहीं है जिस चीज की। ये क्वेश्चन गलत किया था मेरी स्टूडेंट ने, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इनक्रेडिबल ही होता ना, क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इनक्रेडिबल हम ऐसे क्यों बोलते हैं? इनक्रेडिबल फीट, क्योंकि यार हम सोच ही नहीं सकते आप ये कर सकते थे। लेकिन जब मैं आपके ट्रस्ट पे बेस कर रहा हूँ इस चीज को, तब मैं कह रहा हूँ भाई तू क्रेडिट वर्दी नहीं है। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अ लॉ ऑन आरटीआई इज तमिलनाडु। व्हाट डज द वर्ड क्यो वारंटो मींस? बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप पूछते हैं कि कैसे आप ये अथॉरिटी कर रहे हैं। तो 91 का आंसर क्या होगा? डी। 92 का आंसर क्या होगा? डी, नेताजी सुभाष पटियाला में है एनआईएस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। हाईएस्ट वेलोसिटी किस वेव्स की होती है? बेसिक क्वेश्चन है जो आपके उसके अंदर आ जाएगा। तो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है पी वेव्स की। केल्दियो नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? ये नेशनल पार्क्स आते हैं राजस्थान के अंदर है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय थ्रेट। ऑब्वियसली सेड टू बी फ्री ना, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट? फ्लूक क्वेश्चन, फ्लूक क्वेश्चन, नहीं पता होता। अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग केस क्या था? यूथनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके किसी भी बुक के अंदर कवर किया जाता है। वेदर अकर्स इन द अर्थ इन विच लेयर? ट्रोपोस्फेयर। ऊपर तो है ही नहीं कुछ भी। ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन डिक्री, क्या होता है?
इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो उसके ऊपर परत जम जाती है। क्वेश्चन ट्रिकी ये है कि आयरन का वेट, आयरन कम होता है बट उसका वेट तो इंक्रीज होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, आयरन बचता ही नहीं है तो परत रह जाती है। 100 का क्या आंसर है? ह्यूमन राइट वेलफेयर कोड इज नॉट राइट, बाकी सब थे, कोड ऑन वेज, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो दैट्स ऑल फॉर पीयू पेपर, बाकी हम लोग इस सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे। गुरमंदी अब आपको मैं टाइम बताऊंगा, आप उस पे आना, मैं आपको मैसेज करूंगा अभी।